हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू से अगर आपको एमए करना है यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन कैसे ले सकते हो और एडमिशन लेने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू में एडमिशन लेने वाले हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके नाउ, इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इसी पोर्टल से ही अप्लाई करना है एंड मास्टर डिग्री के लिए भी इसी पोर्टल से ही अप्लाई करना होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इग्नू में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको कहीं पे भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना होता है। हर एक चीज़ ऑनलाइन ही होता है, यानी कि ऑनलाइन ही एडमिशन लेना होता है, ऑनलाइन ही फीस पेमेंट होता है एंड ऑनलाइन ही एडमिशन का कन्फर्मेशन होता है। नाउ, एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले तो आप लोग ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा मास्टर डिग्री करना है, कौन सा एमए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। उसके लिए आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे जाओगे एंड उसके ऊपर क्लिक करोगे एंड सर्च प्रोग्राम में मास्टर्स इस तरीके से टाइप करोगे। ठीक है, तो जितने भी मास्टर डिग्री इग्नू में ऑफर किया जाता है उन सब का लिस्ट आ जाएगा। अब आपको एमए करना है तो एमए के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, चाहे वो मास्टर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी है, मास्टर ऑफ इंग्लिश है, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी है, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, मास्टर ऑफ हिंदी है, बहुत सारे प्रोग्राम है। तो इसमें से आपको कौन सा प्रोग्राम करना है पहले वो डिसाइड करोगे। जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है उसके पास में आपको रीड मोर का ऑप्शन दिखेगा, उस रीड मोर के ऊपर क्लिक करोगे, उस प्रोग्राम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे मान लो आपको मास्टर ऑफ इंग्लिश में एडमिशन लेना है तो उसके ऊपर क्लिक किए तो पता चलेगा कि मास्टर ऑफ इंग्लिश 2 साल का है, मीडियम तो ऑफकोर्स इंग्लिश ही होगा एंड फीस स्ट्रक्चर है 8,000 पर ईयर आपको देना पड़ेगा एंड कौन कौन से रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर पे अवेलेबल है उसका भी लिस्ट आ जाएगा। तो जिस भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है पहले उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, उसके बाद से आप एडमिशन ले सकते हो। ओके नाउ, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से मास्टर डिग्री में एडमिशन ले, किसमें स्कोप है, किसका फ्यूचर अच्छा होगा, तो आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दिया हुआ है। इसमें मैंने टॉप 5 मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है जो इग्नू से ऑफर किया जाता है। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। वैसे आप अपने मन से ही मास्टर डिग्री का प्रोग्राम सिलेक्ट करना। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से आपको सबसे पहले तो डीईबी आईडी बना लेना होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अब हिंदुस्तान के किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो पहले आपको डीईबी आईडी बनाना मैंडेटरी है। विदाउट उसके आप इग्नू के या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। तो पहले आप लोग को डीईबी आईडी बनाना पड़ेगा। डीईबी आईडी कैसे बनाना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। इसे आप लोग 2 मिनट में डीईबी आईडी बना लोगे। उसके बाद से आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी कर लेना होगा। दैट इज़ स्कैन फोटोग्राफ 100 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन वो भी 100 KB के नीचे होना चाहिए। उसके बाद से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो, एंड उसके बाद से अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो वो, तो ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, डीईबी आईडी बना लेना एंड उसके बाद से अपना प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर लेना कि किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पे आ जाओगे। यहाँ पे एक यूजर नेम टाइप करोगे, यूजर नेम लिखोगे, उसके बाद से अपना नेम एंड सारा डिटेल ये जो है वो फिलअप करोगे, कैप्चा पुट करोगे, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, रजिस्टर हो जाएगा। जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पे टाइप करोगे, उसके बाद से कैप्चा पुट करके फिर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद से अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करोगे, डीईबी आईडी फिलअप करोगे एंड उसके बाद से प्रोग्राम वाली इन्फॉर्मेशन पे आ जाओगे। वैसे ये पर्सनल डिटेल, डीईबी आईडी, क्वालिफिकेशन, बाकी अदर चीज़ें किस तरीके से फिलअप किया जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग सिर्फ मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि मास्टर डिग्री का प्रोग्राम किस तरीके से सिलेक्ट करना होता है। बाकी अदर जो डिटेल है वो कैसे फिलअप किया जाता है उसके ऊपर आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ सिमिलर ही होता है, सिर्फ प्रोग्राम अलग अलग होता है। बैचलर डिग्री के स्टूडेंट यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट करेंगे, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड बाकी अदर जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है, तो वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने पर्सनल डिटेल फिलअप कर लिया, डीईबी आईडी फिलअप कर लिया, उसके बाद से प्रोग्राम टाइप में जाओगे और यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करोगे अगर आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको मोड ऑफ स्टडी में ओडीएल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, यानी कि किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री के सभी प्रोग्राम का लिस्ट आ जाएगा। जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है उसको आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मान लो मुझे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स इसमें एडमिशन लेना है तो मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद से आपको रीजनल सेंटर सिलेक्ट करना होगा कि किस रीजनल सेंटर के अंडर में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जितने भी रीजनल सेंटर है जहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स अवेलेबल है उसका लिस्ट
आ जाएगा। याद रखिएगा कि जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करोगे तो वो प्रोग्राम कौन कौन से रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर पे अवेलेबल है वही वही यहाँ पे आपको लिस्ट में आएगा। जैसे मान लो फ्रेंच लैंग्वेज अगर करना चाहोगे तो फ्रेंच लैंग्वेज देखो हर एक रीजनल सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी अदर प्रोग्राम हर एक रीजनल सेंटर में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जो भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है उसको सिलेक्ट करोगे, उसी हिसाब से जो रीजनल सेंटर अवेलेबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में एडमिशन लेना है उसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से उस रीजनल सेंटर के अंदर में कौन सा स्टडी सेंटर है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। तो ये सभी स्टडी सेंटर पे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स ये अवेलेबल है। तो इसमें से जो भी आपके घर पे नज़दीक होगा या फिर आप अगर चाह रहे हो वहाँ पे उसको स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना तो उसको स्टडी सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 2810 वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से मीडियम, कौन सा मीडियम में आप मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करना चाहते हो या जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करो वो कौन सा मीडियम में करना चाहते हो, इंग्लिश या हिंदी, तो वो सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इग्नू में ये फैसिलिटी दिया जाता है कि आप इंग्लिश या हिंदी ये दोनों में ही अपना पेपर दे सकते हो। यहाँ पे जो मीडियम आप सिलेक्ट करोगे ना वो सिर्फ इस चीज़ का डिसाइड करता है कि आपको स्टडी मटेरियल किस मीडियम में मिलेगा। इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो सारे बुक्स जो हैं वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, अगर हिंदी सिलेक्ट करोगे तो सभी बुक्स हिंदी में मिलेंगे। लेकिन आप चाहें तो जो अपना एग्ज़ाम है वो इंग्लिश अगर सिलेक्ट कर लिया तो हिंदी में भी दे सकते हैं, हिंदी सिलेक्ट कर लिया तो इंग्लिश में दे सकते हैं, दोनों की ही फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई अदर प्रोग्राम भी कर रहे हो क्या इग्नू से। अगर कर रहे हो तो यस सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से उस प्रोग्राम का डिटेल दोगे, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम और इनरोलमेंट नंबर। अगर नहीं कर रहे हो, पहली बार इग्नू में एडमिशन ले रहे हो तो डायरेक्टली नो के ऊपर क्लिक करोगे एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे फिर से जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया उसका यहाँ पे नाम आएगा एंड उसको एक बार रीचेक करने के लिए बोला जाएगा, सब कुछ सही है तो उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। कुछ चेंज करना है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। जब तक आपने पेमेंट नहीं किया तब तक सारा डिटेल को आप एडिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, सब कुछ सही है तो उसके बाद से आपको अपना रेलेवेंट क्वालिफिकेशन बताना पड़ेगा। तो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ये शो करेगा, तो इसको क्लिक करोगे। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट क्या था। तो यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है ना ये ज़्यादातर 10+2 का ही डिटेल दिया हुआ है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स बायोलॉजी, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन जिस भी पेपर से है, तो अगर इसमें से मैच हो रहा है कोई तो उसको सिलेक्ट करोगे, अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर डायरेक्टली अदर्स के ऊपर क्लिक करोगे एंड उसके बाद से यहाँ पे आप लोग टाइप कर दोगे जो भी आपका ग्रेजुएशन में पेपर था, ठीक है। तो सबको 1 बाय 1 यहाँ पे टाइप कर दोगे एंड उसके बाद से फिर नेक्स्ट टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने लिख दिया सारा चीज़। उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन सा ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से कितना डिवीजन आया था वो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से कितना परसेंटेज मार्क्स आया था वो सिलेक्ट करोगे, फिर आएगा बोर्ड कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखोगे तो आप लोग 10+2 का जो बोर्ड है उसी का नाम दिया हुआ है। तो आपका अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है या आपके आपने जहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसका नाम नहीं है तो यहाँ पे नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट है, ये सिलेक्ट कर सकते हो। इग्नू से अगर आपने किया तो यहाँ पे इग्नू का भी नाम नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट इसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से फिर यूनिवर्सिटी का नेम सिलेक्ट करोगे, अगर आपने इग्नू से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इग्नू सिलेक्ट करोगे, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया वो यहाँ पे टाइप करोगे एंड उसके बाद से फिर उसका बोर्ड नंबर लिखोगे, ठीक है, सॉरी इनरोलमेंट नंबर लिखोगे या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इग्नू में इनरोलमेंट नंबर होता है, अदर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो आप लोग यहाँ पे लिखना होगा। बोर्ड रोल नंबर ये अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो 10+2 का बोर्ड रोल नंबर होता है, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइफन देके यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर। तो ये आप लोग सारा डिटेल सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे जैसे मान लो सोशियोलॉजी किया है हमने तो सोशियोलॉजी टाइप कर देते हो। उसी तरीके से जो भी आपने पेपर किया हुआ है वो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो मेन सब्जेक्ट में, ठीक है। ये करने के बाद से उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। फिर से आपसे पूछा जाएगा कि सारा जो डिटेल आपने फिलअप किया वो सब कुछ सही है या नहीं, यानी कि ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, बोर्ड रोल नंबर एंड एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ सही है तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद से आता है कोर्स सिलेक्ट करना, यानी कि कौन कौन सा पेपर आपको लेना है। तो देखो मास्टर डिग्री में ज़्यादातर ही पेपर में आपको कुछ भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर ही प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में सारे कंपल्सरी पेपर ही रहते हैं। चाहे आप मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस लोगे तो फर्स्ट ईयर में MPS 1 2 3 4 रहेगा, सोशियोलॉजी लोगे तो MSO 1 2 3 4 रहेगा। उसके अलावा अगर MAPC लोगे तो MPC 01 02 03 04 05 06 ये रहेगा। उसके अलावा MEG अगर लोगे मास्टर ऑफ इंग्लिश तो 1 2 3 5 इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो इसमें कंपल्सरी का
मास्टर डिग्री में ज़्यादातर कंपलसरी पेपर ही रहते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ, अगर आपको कोई प्रोग्राम लिया आपने जिसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी जो जो कंपलसरी है वो यहाँ पे दिखेगा। तो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ईयर के सारे पेपर कंपलसरी हैं, MSc 101, 102, 203, 109, 205, 104, ठीक है। तो ये सारे पेपर ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो बस आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और एक चीज़ यहाँ पे है ऑप्शन कि आप ये जो भी पेपर है इनका बुक्स आप हार्ड कॉपी में चाहते हो या सॉफ्ट कॉपी में चाहते हो। तो अगर आप सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हो तो 1 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, जिससे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 8,000 का अगर है प्रोग्राम तो उसका 15% डिस्काउंट हो जाएगा आपको जो फाइनल फीस लगेगा उसमें, ठीक है। और अगर हार्ड कॉपी आप लोगे तो आपका जितना फीस है 8,000 वही लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप हार्ड कॉपी ही ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो डिजिटल मटेरियल है वो ऑलरेडी ऐसे भी फ्री में ही अवेलेबल है। तो आप अगर हार्ड कॉपी लोगे तब भी वो अवेलेबल रहेगा, एंड सॉफ्ट कॉपी लोगे तो अवेलेबल रहेगा ही। बस आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड पास्ट एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट पहले डिजिटल मटेरियल सिलेक्ट करके उसके बाद से फिर चाहते हैं कि प्रिंटेड फॉर्म मिल जाए, ठीक है। तो पहले प्रिंटेड फॉर्म सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आपका सारा डिटेल यहाँ पे पूछा जाएगा, एंड सब देख लोगे आप सारा पेपर। उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से आपको एड्रेस वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, एंड उसके बाद से फिर आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो अपना एड्रेस सही से फिलअप करना। उसके बाद से डॉक्यूमेंट अपलोड में जैसे मैंने शुरू में बताया कि पहले फ़ोटो अपलोड करना होगा, फिर सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद से मैट्रिकुलर मार्कशीट यानी कि मैट्रिकुलेशन मार्कशीट यानी कि 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, वो दोनों में से कोई भी आप अपलोड कर सकते हो। साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री भी अपलोड करना पड़ेगा। तो सिर्फ मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करो, डिग्री है तो डिग्री अपलोड करो। तो ये दोनों अपलोड करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद से अदर्स में आप जो SC ST OBC का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो। तो ये टोटल 5 डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी है, यानी कि फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री। एंड उसके बाद से अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे अदर्स में वो कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद से फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर प्रीव्यू आएगा, सारे जो डिटेल आपने डाला है वो सारा चीज़ आपको चेक करने का मौका मिलेगा। कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज करना चाहते हो तो उसको फाइनल सबमिट करके उसके बाद से पेमेंट कर सकते हो। बाकी अदर टैब में क्या क्या डिटेल फिलअप करना है उसके ऊपर मैंने बताया कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हो। इसमें सिर्फ मैंने मास्टर डिग्री के प्रोग्राम के बारे में सारा इंफॉर्मेशन बताया। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इग्नू में अगर आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करना होता है एंड कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बाकी अदर जो टैब में जो डिटेल है वो सभी के लिए इक्वल है। बस प्रोग्राम वाले टैब में आप अगर मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो तो थोड़ा सा अलग होता है, सर्टिफिकेट में एडमिशन ले रहे हो तो अलग रहता है, बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हो तो वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इसलिए मैंने वहीं से आप लोग को बताया। तो यही सब थे वीडियो में। इग्नू से अगर आपको मास्टर डिग्री करना है तो एडमिशन कैसे लेना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अगर इग्नू से मास्टर्स करना है तो वो भी आराम से एडमिशन ले पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।